नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। अगर आपने जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट दोनों देखा होगा तो आप बिल्कुल तय ढंग से कह सकेंगे कि काश जम्मू कश्मीर की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए जितने पैसे खर्च किए गए, अगर वे पैसे नॉर्थ ईस्ट में खर्च किए गए होते तो आज पर्यटकों का रुझान नॉर्थ ईस्ट की तरफ एकदम अलग होता। पूरा का पूरा पूर्वोत्तर जो आज हमसे अलग थलग सा दिखता है वो हमारे साथ होता। अलग थलग जैसी चीज़ें नहीं होती। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से गांव देखे होंगे, लेकिन अगर आपने नागालैंड का खोनोमा गांव नहीं देखा तो आप समझिए कि आपने भारत नहीं देखा, भारत के गांव नहीं देखे, भारत के गांव की तरक्की नहीं देखी। यह गांव एशिया का पहला हरित गांव है। भारत के टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक यह गांव भी है। टूरिज्म चैलेंज मोड प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में खोनोमा का चयन पर्यटन क्षेत्र में इसकी अपार संभावनाओं को उजागर करता है। खोनोमा गांव नागालैंड के सबसे बड़े वर्षा वन क्षेत्रों से घिरा हुआ है। यह इसे जबरदस्त खूबसूरती प्रदान करता है। आसपास हरे भरे धान के खेत हैं। खोनोमा अंगामी जनजाति का घर है, जहां यह जनजाति बीते 500 सालों से रह रही है। प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक जीवन की प्रथाओं को संरक्षित करने के प्रयासों के लिए इस गांव को 2005 में ग्रीन विलेज की मान्यता मिली। खोनोमा गांव की वास्तुकला काफी हद तक आज भी वैसी ही संरक्षित है। नागालैंड में मोरंग एक आम विशेषता है। मोरंग एक विशेष किस्म का भवन होता है। परंपरागत रूप से इसका इस्तेमाल युवाओं के शैक्षणिक केंद्र के रूप में किया जाता है। यहाँ युवाओं को अपनी संस्कृति रीति रिवाजों के बारे में सिखाया जाता था। युद्ध, मार्शल आर्ट और क्राफ्ट में प्रशिक्षण दिया जाता था। मोरंग लोक कथाओं की परंपराओं जैसे कि गाने और देशी खेलों से भी जुड़े हुए थे। हालांकि आज इनका उपयोग विभिन्न हस्तशिल्प, कला और हथियारों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इस गांव में आज भी एक मोरंग है। खोनोमा ने 1850 से 1880 के दशक में ब्रिटिश सेना के खिलाफ बड़े धैर्य और पराक्रम का परिचय दिया था। इनके शौर्य से पराजित होकर के अंग्रेजों को इस गांव के लोगों से अंततः एक समझौता करना पड़ा। खोनोमा के अंगामी लोगों द्वारा दिखाया गया प्रतिरोध अभी भी ग्रामीणों के दिमाग में ताजा है, जो पीढ़ियों से चली आ रही वीरता की कहानियों को याद करते हैं। 1890 में यह गांव ईसाई धर्म से परिचित हो गया। यह बात दीगर है कि आज इस गांव के तकरीबन सभी लोग इसी धर्म के अनुयायी हैं। आक्रमण से बचाने के लिए गांव को 3 बस्तियों में विभाजित किया गया है। गांव में 3 पुनर्निर्मित किले उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी। चट्टानों से बने इन किलों को बार बार तोड़ा और फिर बनाया गया है। 1993 में नागालैंड में 300 राष्ट्रीय पक्षी ब्लिथ ट्रोगोपन एक शिकार प्रतियोगिता में मारे गए। इस घटना ने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील खोनोमा गांव के लोगों को बहुत दुखी कर दिया। उसी समय यहाँ खोनोमा नेचर कंजर्वेशन एंड ट्रोगोपेन सैंक्चुअरी के गठन के साथ शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे लुप्त प्राय ब्लिथ ट्रोगोपेन को नया जीवन मिल गया। निगरानी रखने वालों को नियुक्त करके आगे की देखभाल की गई। जल्द ही सभी पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाए गए। कचरा फेंकने के खिलाफ जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया। समूचे खोनोमा गांव में सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइट लगाई गई। इस इलाके में इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया। पुराने आवासों को संरक्षित किया गया तथा पॉलीथीन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। परंपराओं का संरक्षण किया गया। यही सब चीजें खोनोमा गांव को अद्वितीय बनाती हैं, भारत के नक्शे पर अलग से स्थापित करती हैं। 2005 में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने इस गांव को ग्रीन विलेज के रूप में मान्यता दी थी और 3 करोड़ रुपए इस गांव के विकास और विस्तार पर खर्च करने के लिए अवमुक्त भी किए थे। यह गांव सिर्फ पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप इस गांव को देखते हैं, यहाँ कुछ समय गुजारते हैं, तो जरूर यहाँ से कुछ न कुछ सीख करके आएंगे। आपका यह सीख कर आना आपके समाज के लिए, आसपास के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।